हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डावर केमिस्ट्री क्लासेस वेयर वी लर्न केमिस्ट्री विद फन। बच्चे, जो आज का टॉपिक है वो हमारी क्लास 11th का एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसमें हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एक सेकेंड जिसमें हम देखते हैं बच्चे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। आज हम इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं कि कैसे हम केपी केसी का रिलेशन निकालते हैं। बच्चे, आपको सबसे पहले ना रिलेशन पता होना चाहिए। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा के पी इज इक्वल्स टू के सी, ब्रैकेट में आता है आर टी की पावर डेल्टा एन। अब जो ये बच्चे के पी है ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ गिवन प्रेशर, और ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ गिवन कंसंट्रेशन सी। आर हमारा गैस कांस्टेंट रहेगा, टी हमारा टेम्परेचर रहेगा, और डेल्टा एन रहेगा हमारा डिफरेंस इन द स्टोइकियोमेट्री। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख रहे हैं स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, इक्विलिब्रियम का साइन स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये हमारे पास बच्चे एक रिएक्शन है। देखो, इसमें आपको ना एक ट्रिक याद रखवाता हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट याद रखना है, पी बाय आर। ये चीज़ याद आपको रही तो आपका पूरा रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चे केसी की, तो यहाँ पे बच्चे मेरा केसी जो आएगा वो क्या आएगा। देखो, मेरे पास ये दो रिएक्टेंट है और ये दो क्या है, प्रोडक्ट। हमें क्या याद रखना है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ सी, और इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है बच्चे, स्मॉल सी, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी, और इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है बच्चे, स्मॉल डी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। डिवाइड बाय रिएक्टेंट में क्या दिख रहा है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर स्मॉल ए, और यहाँ आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हमने के सी निकाला है बच्चे, सी का मतलब कंसंट्रेशन, तो हमने यहाँ कंसंट्रेशन ली हुई है। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ प्रेशर, तो मैं इन सब का क्या ले लूंगा बच्चे, प्रेशर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, प्रेशर। देखो, लिखने का तरीका बड़ा आसान सा है। क्या करूंगा, प्रेशर लिखा पी से, और जिसका भी हमने प्रेशर लिया सेम प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में सी है और डी है, रिएक्टेंट में ए और बी है। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रेशर ऑफ कैपिटल सी, पावर आ जाएगी स्मॉल सी। यहाँ पे आ जाएगी प्रेशर ऑफ कैपिटल डी, पावर आ जाएगी स्मॉल डी, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए मल्टीप्लाई प्रेशर ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है बच्चे, अब हमें पता है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, जहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R गैस कांस्टेंट, और T हमारा क्या रहेगा, टेम्परेचर। अगर मैं इस वॉल्यूम को जो कि मल्टीप्लाई में वहाँ ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा N अपॉन में V आर टी, और N अपॉन में V को नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू सी आर टी। सी हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, वेयर एन अपॉन वी विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन सी। अब इसका यूज करके हम सारे प्रेशर निकाल लेंगे बच्चे। कैसे, अब देखो, हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर ऑफ ए। तो जो हम प्रेशर निकालेंगे उसी की कंसंट्रेशन यहाँ पुट करेंगे। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी बच्चे, कैपिटल ए, और बाकी सब सेम रहेगा आर टी। बट हमने अगर ध्यान देंगे हम, तो हमें कौन सा हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए देखो पी ए की पावर स्मॉल ए। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस वाले उसमें पी ए की पावर भी स्मॉल ए कर देंगे। तो इस पूरे को पावर में आ जाएगी स्मॉल ए। इसको और क्या लिख सकते हैं हम इस तरह से लिखते हैं, ए की पावर स्मॉल ए आर टी की पावर स्मॉल ए। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा बच्चे बाकी सारी टर्म्स, पी बी की पावर स्मॉल बी कैसे लिख देंगे, कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी आर टी की पावर स्मॉल बी। ऐसे ही पी सी की पावर स्मॉल सी कैसे लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल सी आर टी की पावर भी क्या आ जाएगा, स्मॉल सी। और पी डी की पावर स्मॉल डी क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी आर टी की पावर स्मॉल डी। बस ये हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई। पुट दीज वैल्यूज
इनको किस में पुट करना है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है बच्चे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, ये देखो, इसमें इनमें पुट करना है हमें, ठीक है, इसमें पुट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें अगर मैंने उसमें पुट करा तो क्या वैल्यू आई, देखो हमारे पास आ गई के पी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारे पास क्या था, सी और डी, तो हम सी और डी की वैल्यूज पुट करेंगे। ये आ रहा हमारे पास सी और डी की वैल्यूज, तो हमने पुट करी सी और डी की वैल्यू, तो ये आया हमारे पास कंसंट्रेशन सी स्मॉल सी आर टी की पावर स्मॉल सी मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए आर टी की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी आर टी की पावर स्मॉल बी। अब ये देखो, ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है बच्चे, ऐड। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं ताकि आसान आपको समझ आए। कैपिटल सी की स्मॉल सी कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी डिवाइड बाय ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे बच्चे, ऐड। तो आर टी सी प्लस डी आ गया डिवाइड बाय, ये भी बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे बच्चे, ऐड हो जाएंगे, आर टी ए प्लस बी। अब ये देखो, ये जो टर्म बन रही है हमारी, ये कौन सी टर्म बन रही है, अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं बच्चे, इक्वेशन 1 को देखो, सी डी ए बी किसके इक्वल है, के सी के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टर्म को के सी पुट कर सकता हूँ। तो क्या वैल्यू आई, के पी इक्वल टू के सी आर टी। अब ये देखो बेस सेम है पर डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया बच्चे, हमारे पास रिलेशन बनता है, हमारे पास जो रिलेशन आया वो बना के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज इक्वल्स टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, रिलेशन। ये हमारा हो गया डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। ये आपको 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। सो इस डेरिवेशंस को आप अच्छे से करना और रिलेशन में कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।